नमस्कार, मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल बत्रा ने से 4 करोड़ रुपए की फिरौती के मांगने के मामले सामने आए हैं। यशपाल बत्रा को ईडी और सीबीआई रेड का डर दिखाकर फिरौती की मांग की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और 3 आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों अपराधी भी साइबर हो रहे हैं और नामचीन हस्तियों को ईडी और सीबीआई रेड का खौफ दिखाकर जबरन करोड़ों की वसूली भी करते हैं। ऐसा ही मामला तब प्रकाश में आया जब प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता यशपाल बत्रा को ईडी और सीबीआई रेड की धमकी देकर करोड़ों की वसूली के फिराक में कुछ लोग थे। बाकायदा इसके लिए ईडी के डिप्टी डायरेक्टर AK सिंह के नाम से फर्जी नोटिस भी भेजा गया और मांगी गई मोटी और भारी भरकम रकम 4 करोड़ रुपए। ये एक यशपाल अरोड़ा और उसका पूरी फैमिली और उसके पूरे गैंग जो एक इस तरीके के काम करते हैं, जो पहले लोगों की शिकायतें करके उनसे इस तरीके की वसूली करते हैं। ईडी के नाम से, सीबीआई के नाम से, MCG के नाम से और भी अलग अलग डिफरेंट तरीके की कंप्लेंट्स करके उनके खिलाफ उनसे पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही पीछे इन्होंने कोई कंप्लेंट, फेक कंप्लेंट मेरे नाम से करी कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी और ये और वो, ईडी के अंदर, सीबीआई के अंदर, और अपने आप को बताया कि मैं सीबीआई का डिप्टी डायरेक्टर हूं, मेरा बेटा ईडी में है, मेरी वाइफ, इस तरीके की ये सारी बातें इन्होंने बताई। और उस मामले को निपटाने के लिए इन्होंने एक मध्यस्थता वाला एक बीच में बंदा इन्होंने तय किया, वो मेरे से संपर्क में रहा। और एक एडवोकेट है मिस्टर राजेंद्र पाठक, वो कंप्लेंट करते हैं और ये सब मिलके गैंग है, उस गैंग के तहत ही काम करते हैं। और पीछे इन्होंने मेरे से संपर्क करके ईडी के नाम से मिस्टर कोई AK सिंह डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके नाम से 4 करोड़ रुपए की डिमांड करी कि आपको वो NOC दे देंगे कि यशपाल बत्रा के नाम से कुछ भी नहीं पाया गया। वहीं जैसे ही गुरुग्राम पुलिस के पास फिरौती की शिकायत पहुंची तो पुलिस भी हरकत में आई और मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए धमकी और फर्जी नोटिस भेजने वाले यशपाल अरोड़ा, उसके बेटे राहुल अरोड़ा और एक साथी जितेंद्र मुंजाल को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। ACP क्राइम की माने तो यशपाल बत्रा से अब तक 10 लाख रुपए भी वसूले जा चुके हैं। ये एक आदमी लगातार ईडी व सीबीआई के अपने आप को अधिकारी बताते हुए यशपाल बत्रा नामक व्यक्ति से लगातार उसकी शिकायतें करने की और उससे वो शिकायतें वापस लेने के नाम पे और उनकी सेटलमेंट कराने के नाम पे उससे धमकी दे के 4 करोड़ रुपए की राशि मांगी जा रही थी, जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर हमने एक रेडिंग पार्टी तैयार की और उसमें 2 लाख रुपए जो उनको देने थे उसको तैयार करके उन पे साइन करके और वो लेते हुए उस व्यक्ति को रेड हैंडेड पकड़ा गया और उसके बाद उससे गिरफ्तारी करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की जा रही है। पुलिस ने 3 ऐसे नटवर लालों को गिरफ्तार किया है जो देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी सीबीआई और ईडी के नाम पर लोगों से ठगी करता आ रहा था। वहीं इस मामले में यशपाल बत्रा की माने तो बीते 8 महीनों से आरोपी लगातार उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता आ रहा था, जिसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। वहीं इस मामले में गौर करने वाली बात तो ये भी है कि आखिर वो क्या और कौन सी वजह थी जिसके आधार पर आरोपी यशपाल अरोड़ा बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता को ब्लैकमेल कर 4 करोड़ रुपए की मोटी रकम की डिमांड कर रहा था। इस सवाल का जवाब न तो ACP क्राइम ही दे पाए और न ही भाजपा प्रवक्ता यशपाल बत्रा, लेकिन प्रदेश में चल रहे फिरौती नेक्सस के 3 लोगों तक कानून के लंबे हाथ जरूर पहुंचे हैं। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। वहीं साइबर सिटी कहे जाने वाला गुरुग्राम में गला घोटू लुटेरों का आतंक है, जो दिन दहाड़े गलियों में घूम घूम कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। बुधवार को ऐसे ही एक व्यक्ति को अपना निशाना बनाया गया। जब एक मजदूर गली में बैठा था तो उसी दौरान 2 युवक उसके पास आए और कॉल करने के लिए उससे मोबाइल मांगने लगे, लेकिन व्यक्ति ने मोबाइल देने से मना कर दिया। इसके बाद
एक बदमाश ने पीछे से पीड़ित व्यक्ति का गला घोंटकर उसे काबू में कर लिया और दूसरे बदमाश ने व्यक्ति से पैसे और मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया। वहीं बदमाशों ने पीड़ित व्यक्ति का गला इतनी जोर से दबाया कि वो एक पल के लिए जमीन पर बेसुध होकर गिर गया और पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वारदात के बाद गुरुग्राम पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित से शिकायत करके अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल आया, बस सिर्फ मोबाइल से बात करने के लिए हमारे मोबाइल दिए भाई। अच्छा, हम बोला भाई पैसे नहीं है इसमें, बस चुपचाप वो भी आगे पीछे घूम रहा था, हमारे कुछ नहीं बोला। फिर आगे चलने के बाद उस पकड़ लिया। बस इतने सा बात है। तो कैसे उन्होंने वारदात को अंजाम दिया? घटना कैसे की? गला दबा दिया, क्या छीना? वो यहाँ आकर एकदम गला दबा दिया, हमारे तो कोई पकड़ में नहीं आया। अच्छा, बस नीचे गिरा कर मोबाइल ले लिया, पैसे ले लिया, आधार कार्ड सब था उसमें। पलवल पुलिस ने चांदहट थाने क्षेत्र में 2 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को काबू कर लिया है। पुलिस ने बाइक पर आए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मामले में डीएसपी ने बताया कि 7 और 8 मई को अलग अलग पेट्रोल पंप से अज्ञात लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें अब पुलिस ने कार्रवाई की है। हाँ, सही करवा दी रहा। तो 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लूट की वारदातों में दोनों बदमाश शामिल थे, जबकि इनका एक साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रकों की टक्कर होने से जाम लग गया। बता दें कि दिल्ली से जयपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर गांव नरसिंहपुर के पास 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई और एक ट्रक में कपड़ा भरा हुआ था, जबकि दूसरे ट्रक में रोहड़ी भरी हुई थी। टक्कर के बाद रोहड़ी एक्सप्रेसवे पर फैल गई, जिसके चलते दिल्ली जयपुर मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रकों को हटाने में जुट गई, लेकिन जब तक पुलिस दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को वहां से हटाती, तब तक एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि पुलिस ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक ट्रक को हटाने में कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे ट्रक को हटाने के लिए पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हादसे के बाद लंबा ट्रैफिक देखने को मिला। गुरुग्राम में नई आबकारी नीति के तहत अब 24 घंटे शराब बेची जा सकती है। 2022-23 एक्साइज पॉलिसी के तहत अब पब और बार के संचालक सुबह 8 बजे से 8 बजे तक और बार को खोल सकते हैं। इस पर जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त वीके बेनीवाल का कहना है कि प्रदेश सरकार न सिर्फ एक्साइज ड्यूटी को घटाया है, बल्कि वैट को भी कम किया है, जिसके चलते प्रदेश भर में शराब सस्ते दामों में मिलेगी। हरियाणा गवर्नमेंट की 2022-23 की नई एक्साइज पॉलिसी अनाउंस हो गई है। इस एक्साइज पॉलिसी के तहत जो वेंट्स हैं वो रात के 12 बजे तक ही खुल पाएंगे, सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक। इसके अलावा कोई 25% एक्स्ट्रा फीस देता है तो उसको 4 घंटे एक्स्ट्रा खोल सकता है, और 50% एक्स्ट्रा देता है तो 8 घंटे का एक्स्ट्रा खोल सकता है। पब्स एंड बार्स का टाइमिंग बढ़ाया गया है क्लोजर का, रात के 1 बजे की बजाय अब 2 बजे तक खुले रह पाएंगे।
झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में इन दिनों दवाइयों का टोटा चल रहा है। मरीज को बाहर से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। यहां के ट्रॉमा सेंटर में बहुत सारे इंजेक्शन भी अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, जिससे अब स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ट्रॉमा सेंटर में दवाइयों का अकाल, इंजेक्शन हुए आउट ऑफ स्टॉक। सुनो, दवाइयां बाहर से मंगवाओ। बहादुरगढ़ में दवाइयां हुई शॉर्ट। स्वास्थ्य विभाग की क्या है कथनी और क्या है करनी। अगर आपके अपने सरकारी अस्पताल में दवाइयां खत्म हो जाए तो क्या कहेंगे? अगर आपके अस्पताल के डॉक्टर विभागीय उदासीनता से परेशान होकर आपको अस्पताल के बाहर का रास्ता दिखा दे तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे, कुछ तो जरूर कहेंगे। खैर, 2 फरवरी 2013 को बहादुरगढ़ में बने इस अस्पताल का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। लेकिन आज 2022 में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में दवाइयों का टोटा है। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का इलाज तो किया जाता है, लेकिन तीमारदारों को दवाई बाहर से लाने के लिए कहा जाता है। दवाई दिवाना 80% ना इसका दर्द हो रहा है, पैरा मेरी भी नाटते हैं दवाई को ना, और बुजुर्ग आदमी है। क्या कह रहे हैं? नो कह रहे हैं दवाई को ना बाहर से ले आओ। ऐसा नहीं है कि किसी खास परिस्थिति में दवाइयां बाहर से मंगवानी पड़ती है। ऐसी बातें तो बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर के लिए आम हो चली हैं। आए दिन यहां इलाज कराने पहुंच रहे लोगों को बाहर से दवाई लाने के लिए कहा जाता है, और जो दवा या पेन किलर जैसे आम इंजेक्शन भी ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल स्टॉक में नहीं है। और इन मामूली इंजेक्शन और कुछ जेनेरिक दवाओं को महंगे दामों पर बाहर से खरीदने के लिए मरीजों के तीमारदारों को अपनी जेब से मोटी रकम ढीलनी पड़ रही है। इंजेक्शन करें बाहर से लाने, पहला तीसरा करें, दूसरा और चौथा करें, यहाँ मिल जाएगा जो है पहला तीसरा बाहर से लाना। ट्रॉमा सेंटर में दवाओं की कमी के चलते यहां इलाज कराने पहुंच रहे लोग तो अपनों की जान बचाने के लिए कहीं न कहीं से दवाई तो ले आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में तैनात डॉक्टर संदीप से दवाइयों की कमी को लेकर बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। कुछ मेडिसिन है जो नहीं है हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो वो बाहर से मंगा रहे हैं। अदरवाइज जो अवेलेबल है वो इंजेक्शन हम यहीं से लगा रहे हैं। जो सबसे मेन हमारे पास अवेलेबल है, एक लो नहीं है। पहले दूसरा इंजेक्शन कोशिश करते हैं हम, पेन रिलीव हो जाए, अदरवाइज नहीं होता तो मंगवाते हैं बाहर से। यहाँ कई पेशेंट हमने बात भी की है, उन्होंने कहा यहाँ है ही नहीं कोई भी। कोई तो पेशेंट के बोलने से तो नहीं है, कुछ इंजेक्शन है जो नहीं है हमारे पास में। तो सुना आपने, डॉक्टर साहब के मुताबिक अस्पताल में दवाओं की कमी है और कुछ दवाएं स्टॉक में भी हैं, लेकिन यहां आ रहे ज्यादातर मरीजों को दवाएं तो बाहर से ही खरीदनी पड़ रही है। जाहिर तौर पर स्वास्थ्य विभाग के दावों को पोल खोलने के लिए इतना ही काफी है। बहादुरगढ़ से हर खबर के लिए सुमित थारन की रिपोर्ट। वहीं पलवल के गांव दिघोट में गैंगवार के चलते दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर एक युवक की हत्या करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने कौशल गैंग के 2 सदस्यों को दिल्ली की तिहाड़ और रोहड़ी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में वह पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके 1 हफ्ते के पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से फरार चल रहे अन्य साथियों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी और उन्हें जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा। जिसमें 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे, मनोज और राहुल, और 2 आरोपियों को कल हमने
प्रोडक्शन वारंट में कोर्ट से प्राप्त किया, जो कि दिल्ली तिहाड़ जेल में और रोहिणी की जेल में बंद थे, जिन पर मौके पर वारदात पर झगड़ा करने और गोली चलाने के आरोप लगे थे। इनके साथ और भी साथी थे, लेकिन 2 आरोपियों को हमने कल प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के इनको 1 हफ्ते के पुलिस रिमांड पर लिया गया। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां नगर पालिका कर्मचारी संघ ने शहर में जोरदार झाड़ू प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी मांगे शीघ्र पूरी किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार उनके साथ धोखा कर रही है, केवल आश्वासन देकर उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी संघ ने कहा कि वर्ष 2020 में वह मांग करते आ रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, कोरोना काल के दौरान अकाल मौत का ग्रास बनाया जाए, कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाए और परिवार में से एक शख्स को नौकरी दी जाए। लेकिन सरकार उनकी किसी भी मांगों पर अमल नहीं कर रही है। सरकार की ओर से उनकी मांगे नहीं मानी गई तो भविष्य में उनका आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा, ऐसी चेतावनी भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से दी गई है। हरियाणा के आह्वान पर आज सभी पालिका परिषदों में आज 90 के 90 नगर परिषद पालिकाओं में झाड़ू प्रदर्शन है टूल डाउन है जी। आज कर्मचारियों ने अपना जो आंदोलन तैयार की है, तो आज ब्लॉक वाइज आंदोलन की तैयारी की है और ये धीरे धीरे हड़ताल की तरफ जाने की तैयारी है, क्योंकि सरकार से लगातार 2 बार सरकार के साथ समझौता हुआ है। समझौते होने के बाद में सरकार ने आतंक जो पत्रकारी नहीं किए, उनको लागू नहीं किया, तो कर्मचारियों भारी विरोध है, रोष है, उसको लेकर के आज दोबारा से नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा सड़कों पर उतरा है और सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की मांगों का समाधान करे। मुर्दाबाद! बीजेपी सरकार मुर्दाबाद! खबर झज्जर से है, जहां सरकार की कौशल विकास योजना का कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बैठक का आयोजन किया और सरकार की कौशल विकास योजना का विरोध किया। वहीं बिजली कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि सरकार ने जो ये कौशल विकास योजना चलाया है, उसके तहत कच्चे कर्मचारियों को शामिल करने की योजना बनाई गई है। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें इस योजना में शामिल न करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, ताकि उन्हें उचित वेतन मिल सके। कर्मचारी काफी इकट्ठा हुए हैं सर। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो स्पेशल कौशल जो रोजगार हरियाणा सरकार ने चलाया है उसका विरोध प्रदर्शन है और एएचपीसी वर्कर यूनियन का यूनिट स्तर पर ये प्रोग्राम चलाए हुए हैं। आज झज्जर यूनिट का प्रोग्राम है, 13 तारीख को बेरी यूनिट का प्रोग्राम है और 16 तारीख को बहादुरगढ़ यूनिट का प्रोग्राम है। जो कौशल रोजगार है वो कच्चे कर्मचारियों के हित के लिए सरकार बोल रही है कि बनाया है। झज्जर के लघु सचिवालय में वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वीरांगनाओं को पहचान पत्र वितरित किए गए। इन पहचान पत्रों के माध्यम से जहां वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया, वहीं अब उन्हें किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना देरी के उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा सकेगा। झज्जर जिले में वीर नारी को सम्मानित करने की, उनके लिए पहचान पत्र रूप में एक आइडेंटिटी कार्ड देने। श्रीमती सरोज कुमारी, वाइफ ऑफ श्री और देश की रक्षा सुरक्षा के लिए
सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के समारोह में। माननीय मुख्यमंत्री जी जब झज्जर आए थे तो उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया था। देखिए, इन्होंने जो त्याग किया है, अपने परिजन को खोया है हमारे लिए, और उस वीर पुरुष ने, उस वीर सैनिक ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की रक्षा के लिए। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि इनको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत अगर हो तो उसको इनको प्राथमिकता से अटेंड किया जाए और जहां तक संभव हो इनकी समस्या का समाधान किया जाए। उस विषय में आज ये पहचान पत्र उनको दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन इसके लॉन्च किया था। जो शेष वीर नारियां जिले में थी उनको आज ये सम्मान पत्र दिया गया है। खबर पलवल से है, जहां आईटीआई रोजगार विभाग ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वहीं रोजगार अधिकारी शक्तिपाल ने बताया कि मेले में विभिन्न एमएनसी कंपनियों ने भाग लिया और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, जिसमें बायोमेड, सदन विकास, टोकाई, इंपीरियल, फोनिक्स इंडिया, शिवानी लॉक्स सहित अन्य एमएनसी कंपनियों ने भाग लिया है। साथ ही इस रोजगार मेले का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। तो खबर हम आप तक पलवल से पहुंचा रहे हैं, जहां आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कई एमएनसी कंपनियों ने भी हिस्सा लिया और ये कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार इस रोजगार मेले के जरिए दी जा सके। आज हम यहाँ पर जिला रोजगार कार्यालय में जो जॉब फेयर हुआ है उसी के लिए सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये इस तरह के जो जॉब फेयर्स हैं ये हर मंथ हो जाए तो इससे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट में कमी देखने को मिलेगी। समय समय पर अगर ये होता रहेगा तो ये बच्चों के लिए एज वेल एज हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसका रेट बढ़ा हुआ, डाउन हो जाएगा। जैसे कि आज जिला रोजगार कार्यालय में जो जॉब फेयर का आयोजन किया गया है तो उसमें बच्चों के रोजगार की व्यवस्था की गई है। क्यों रोजगार आज के टाइम में बहुत ही अच्छा साधन है। क्यों बिना रोजगार के व्यक्ति की कोई पूछ नहीं होती है, और अगर जिसके पास रोजगार होता है जिस बच्चे के पास, तो माँ बाप का बर्डन भी कम हो जाता है। तो पलवल में आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई एमएनसी कंपनियों ने भी हिस्सा लिया और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने पर जोर दिया गया कि किस तरह से जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उन तक रोजगार पहुंचाया जा सके, और इसी उद्देश्य से आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन पलवल में किया गया था। तो फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना